और उनका सौभाग्य है जिनका दर्शन हो जाए इस लोक में भी, परलोक में भी और त्रिभुवन त्रिकाल में भी एक आधार है कन्हैया का। अरे जिस दिन से प्रभु का अवतार हो गया है, कर दी है दूर दिल की हर दिल की वेदनाएं, हर दिल की वेदनाएं दूर कर दी है प्रभु ने। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। ये दुनिया के नेह नाते रिश्ते सभी झूठ हैं, आधार है तो केवल एक कन्हैया का आधार है। जो ही रुक्मिणी ने ये मनहारी गीत सुना, त्यों ही मनमोहन का प्रेम रुक्मिणी के दिल में बस गया, मन में बस गया। रुक्मिणी सोचने लगी, अब तो मेरा जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है, मेरे जीवन के दिन व्यर्थ ही बीत रहे हैं। क्यों? माया इस जगह बिसर रही है और मायापति उधर सो रहे हैं। रुक्मिणी मानसिक चित्र बनाने लगी, यानी मन में अपने जो है भगवान कन्हैया का चित्र बनाने लगी, फोटो बनाने लगी और छाती से लगाने लगी, प्रेम के साथ मानसिक पूजन करने लगी, केसर तिलक चढ़ाने लगी। चलते फिरते उठते जाते सोते जागते जहां भी बैठती वहां कन्हैया की चर्चा छेड़ देती है। यहाँ रुक्मिणी कर लगी प्राणनाथ का वहाँ भूप कहने लगे सुनो पीर गुणवान। यहाँ रुक्मिणी तो कन्हैया का ध्यान करती है और वहाँ भीष्मक ने अपने वीरों को, योद्धाओं को, अपने पुत्रों को बुलाया और बोले, हे भैया रुक्मिणी ब्याह के योगी हुई, रुक्मिणी ब्याह के योगी हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है। योगी हुई उसका ऋण बढ़ता जाता है। योग हुई उसका ऋण बढ़ता जाता है। उसका ऋण बढ़ता जाता है। चारू चांद चारू चंद्र अब सर पे चढ़ता जाता है। चार को बुलाया है बेटो, रुक्मिणी ब्याह के योग्य हो गई है, उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ रहा है। बेटी के भय का चार चंद्र सयानेपन का वो बोझा मेरे सिर पे चढ़ता जा रहा है। इसलिए किसी राजकुल की तलाश करो बंधुओं, भैया जितना जल्दी हो उतना जल्दी कन्या के पीले हाथ करवा दो, विवाह करवा दो। तो भैया बारी बारी करके दरबारी आने लगे, दूसरे लोगों के
आने लगे, दूसरे लोगों के गुण बताने लगे, वो राजा ऐसे हैं, वो राजा ऐसे हैं, रुक्मिणी के योग्य हैं, सब अपने अपने राजाओं का नाम बताने लगे। बल वैभव कीर्ति सुनाने लगे। कोई भी बाकी नहीं रहा, 1 घंटों तक चर्चा छिड़ी रही। अंत में भीष्म के बड़े बेटे रुक्म ने कहा, हे तात, रुक्मिणी शिशुपाल के योग्य, रुक्मिणी का विवाह मेरी सहमत है कि शिशुपाल से कर दिया जाए, क्योंकि उनके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि सभी डरते हैं, दहलते हैं। दिग्पाल सूर्य चंद्रमा शिशुपाल के आगे झुक करके चलते हैं। कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, प्रभुताई भी अच्छी है। रुक्म ने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये शादी बहुत अच्छी है, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवा दिया जाए। भीष्मक ने इसे इस बात को अनसुनी कर दिया, मानो किसी ने कहा ही न हो। इतने में जो छोटा पुत्र था वो आया, कहने लगा, तात, हे पिता, हे तात को हो तो कह डालूं मैं भी अपने मन भाई को, ये अनुचित उचित निकल जाए तो चमियों बाल दिखाई। छोटे पुत्र ने कहा, हे तात, अगर आप नाराज न हो तो मैं अपने मन की बात कह दूं, मुझे क्षमा करना यदि मैंने गलती कर दी हो। दरबार आम लगा हुआ है, अनुभवी वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे विचार में ये जो बताए गए हैं ये सब झूठे रूपक हैं। मेरे विचार में तो ये है कि ब्रजचंद्र नंदन इस समय रवि हैं, सूर्य हैं, ये शेष महीपति के दीपक हैं। चाहे ईश्वर कहिए, चाहे जगपति कहिए, चाहे मोहन कहिए, चाहे मनमोहन कहिए, पुरुषों में रत्न है। मेरा विचार तो है कि ये शादी कृष्ण से की जाए। इस प्रस्ताव को सुन करके महाराज भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। बोले, बेटा, तूने तो मेरे हृदय की बात कह डाली, मेरे मन की बात कह डाली। यादव कुल में देवाधिदेव श्री वासुदेव अवतारे, वासुदेव श्री वासुदेव अवतारे।
भेंट बूढ़े की भक्ति भेंट बोले चरणों में बलि हरि बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले यादव कुल में देवादि देव देवताओं की भी देवता श्री वासुदेव जी अवतरित हुए हैं, जिन्हें लीला में ही अनगणित असुरों का संहार कर दिया है। अगर सौभाग्य है तो मेरी सम्मति है कि मेरी पुत्री सुकुमारी जो है वो वरनी बने और भगवान कृष्ण वर बने। इस प्रकार ये पूरी तस्वीर भीष्म की नहीं हो पाई थी, इतने में रुक्म ने तलवार खींच ली। रुक्म ने कहा, अरे खुशामदो नकारो, हाँ करते हुए तुम्हें लाज नहीं आती है? अरविंद महाराज की अस्थि को कहीं ग्वाले की अस्थि पा सकती है? 16 साल तक नंदने के घर गौएं चराई, पेट पर अपना जीवन बिताया, नापक्ष मलेच्छ हीरों का जूठा अनूठा खाते रहे। पहले तो इनका नाम था नंद नंदन, फिर वासुदेव नंदन कहा जाने लगा। इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है कि किसका जाया है और कौन है, इसलिए अनजाने लड़के से हम कभी भी अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। मेरे आगे अगर छल बल किया तो यहाँ तलवारें चलेंगी, गोलियों की बौछार होंगी। ये शादी यदि पक्की होगी तो समझ लो संग्राम होना ही होना है। भैया जो ही रुक्म ने तलवार खींची, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। रुक्म कीर्ति शिशुपाल की ही गा रहा है, शिशुपाल की बड़ाई कर रहा है। फौरन बुलवा करके चंदेरी के भूप को शिशुपाल को टीका चढ़ा दिया। यहाँ सखियां अब रुक्मणी से मुस्कुरा के कहती हैं, हे बहन, अब तुम्हारा ज्ञान ध्यान पूजन सब ठिकाने आ जाएगा। तुम्हारा जिससे विवाह हो रहा है उसे सुर नर मुनि सभी टहलते डरते हैं। रुक्मणी ने कहा, हे बहन, अरे जिससे सभी डरते हैं उससे मैं भी डरती हूँ। सुना रुक्मणी ने जहाँ अपने हित शिशुपाल, तड़प उठी बेचैन हो देखन सखी संभाल। अपने शरीर को नहीं संभाल सकी, जो ही सुना कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, बोली आलिए बदखबरी सब खबरों से भी बढ़कर आलिए बदखबरी सब खबरों से बढ़कर खबर की
ये आती तो इससे ज्यादा बढ़कर गया